वेलकम। आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे कि उपचारात्मक शक्ति मतलब किस तरह से हम अपने शरीर का या अपने जीवन का या अपने लक्ष्य का भी हम उपचार कर सकते हैं कितने इजीली वे के साथ, है ना। वो सारी शक्ति कहाँ छिपी है? हमारे अवचेतन मन के अंदर छुपी है। और अवचेतन मन का प्रयोग करके, यानी कि हम डिसीजन तो हम चेतन मन के माध्यम से देते हैं, बट काम सारा कौन करता है? हमारा अवचेतन मन करता है। और उसी के माध्यम से वो सही दिशा दे करके हम अपने जीवन को कितने शानदार तरीके से हम बदल सकते हैं। चाहे हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो या हम निरोग हो, या हम जिस तरह की भी चीजें हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम कितने आसान तरीके से हम बदल सकते हैं, ना। क्योंकि अवचेतन मन सुझाव पर कार्य करता है। जिस तरह के भी हम सुझाव देना शुरू करते हैं, जैसे भी सुझाव अपने मन को देते हैं, जिस तरह से भी आपने देखा हो, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सुझाव आम जिंदगी में भी लोग हमें देते हैं, है ना। बोले ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। बोले आपको ऐसे करना चाहिए था, अरे गलती हो गई, है ना। इस तरह से बताते हैं। लेकिन वैसे ही अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में सही तरीके से हम सुझाव दें कि सही क्या है ना, तो उसी तरीके से हम अपनी लाइफ को भी हम चेंज कर सकते हैं। चाहे वो कोई किसी तरह की बॉडी के अंदर कोई इश्यूज हो, या कुछ किसी और चीज से रिलेटेड हो, या फैमिली में कोई ऐसी समस्या हो, तो उसका सुझाव केवल और केवल हमारे अवचेतन मन में ही होता है। शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा होते हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी मान लीजिए इश्यूज पैदा हो जाए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम और देखा भी होगा आपने और महसूस किया होगा, अरे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अब मुझे बुखार आने वाला है ना। ऐसा लग रहा है कि मुझे अब नजला होने वाला है। इस तरह से बातें करते हैं कभी कभी किसी से, है ना। वैसे हो तो वो सुझाव हम अपने मन को दे रहे होते हैं, और उसके हिसाब से उसको सच मान लेता है। लेकिन उस स्थिति में भी हम अपने आप को ये सोच सकते हैं, नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ इंसान हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है, तो वो भी सुझाव हम ही देते हैं, है ना। तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार के सुझाव देने, ये टर्निंग पॉइंट होता है अपनी लाइफ को या स्वास्थ्य को अच्छा करने का। तो हर एक स्थिति में हमें अपने आप को एक सही सुझाव और एक आस्था होनी चाहिए कि यस, मैं कर सकता हूँ, और ये मेरे अंदर मतलब इस तरह का कोई भी समस्या नहीं है। और ऐसा मुझे बेशक फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लेकिन इस तरह के विचार भी तब आते हैं जब हम अपने कहते हैं माइंड सेट को हम सेट नहीं कर पाते, अपने माइंड को हम सेट नहीं कर पाते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए सबसे प्रबल जो भागीदारी होती है, वो हमारे माइंड सेट की होती है ना। हम किस तरह से विचार हम रखते हैं, कैसे हम दिमाग से सोच के मतलब सुझाव अपने मस्तिष्क को हम देते हैं, अवचेतन मस्तिष्क को हम देते हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा होता है। और हमें लगता है, मैंने कहा था कल मैं गया था ना बाहर, तो वहाँ मुझे सर्दी लग गई, जिससे आज मेरे सर में दर्द है ना। तो जिससे मुझे कोल्ड हो गया, जिससे मुझे ये हो गया, जिससे मुझे वो हो गया। और वास्तव में वो सारी जो जिम्मेदारी है वो केवल हमारे सुझावों की रही, कि हमने कैसा फील कराया अपने अवचेतन मन को, और वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। कभी कभी तो हम बिना किसी समस्या के भी अगले 2 दिन बाद का भी, जैसे कुछ लोग मतलब कहना चाहिए कि बहाने होते हैं ना, और कहते भी हैं जो बहाने करते हैं उनको बहाने मिलते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं उनको कामयाबी मिलती है। तो 2 दिन बाद का भी बता देते हैं कि मुझे 2 दिन बाद बुखार आएगा। तो क्या होता है कि उस समय हम किस तरह के सुझाव अपने आप को दे रहे होते हैं, वही डिपेंड करता है सारी। क्योंकि हम इस माइंड से, मस्तिष्क से, हम अगले 2 दिन का भी हम अपनी जो लाइफ का प्लेटफॉर्म है हम उसको तैयार कर सकते हैं, राइट। तो अवचेतन मन हर घाव को भी भर सकता है, चाहे वो घाव रिश्तों का हो, चाहे वो घाव किसी संबंध में, किसी, चाहे वो घाव किसी घर में किसी फैमिली रिलेटिव से हो, या कोई घाव हमारे शरीर में हो, या कोई घाव हमारे दिल में हो, या किसी बात को लेकर के हम किसी चीज से भी प्रताड़ित हों, हर घाव को अवचेतन मन हमारा बढ़ सकता है। तो उसके लिए भी जरूरी यही है कि हम सही सुझाव दें कि यस मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। जैसे हमने एक वीडियो भी देखा था, और बेशक हम उस वीडियो को आज दिखाने में थोड़ा सा कामयाब रहेंगे, तो हम उसको जरूर देखेंगे कि किस तरह से लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने आप को स्ट्रोंग रख करके किस तरह से वो मतलब उन समस्याओं से, जहां से इंसान को वापस आना बहुत मुश्किल होता है, जब जिस समय इंसान अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक खोने के पायदान पे खड़ा होता है, लेकिन वहां से भी अगर हम पॉजिटिव सोचें तो वहां से भी बचाया जा सकता है। जैसे सावित्री की कहानी सुनी होगी आपने, है ना। उनके पति एक्सपायर कर गए, लेकिन उनके मन में आस्था थी, तो उन्होंने भी हट करके ईश्वर से उनको वापस ले लिया था, है कि नहीं। तो वैसे ही अवचेतन मन की शक्ति भी काम करती है।
और उसका उपयोग करके देखिएगा, हर क्षेत्र में हर जगह चाहे कुछ भी काम हो, हर जगह वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो घर में काम करेगी, टॉयलेट में काम नहीं करेगी, वहां भी वो काम करती है। हर जगह अवचेतन मन हमारा काम करता है, ठीक है। तो इंसान का असली उपचारक स्रोत अवचेतन मन में ही है। ना कहीं हम मेडिसिन वगैरह या कोई इश्यूज हो जाता है तो हम दवाई लेने के लिए हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। हमें अगर बिलीव वहां से होता है कि यस मैं यहाँ से सही हो सकता हूँ, तो हो जाएंगे 100%। और बिलीव नहीं हो रहा है, मन में असमंजस है, पता नहीं, देखता हूँ जाके होता है कि नहीं होता है। और मुझे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो और कोई और देखूंगा। तो क्या होता है, ये असमंजस वाली स्थिति पैदा रहती है, यानी कि शक हो रहता है अपने डिसीजन पे भी, और वहां हम जहां हम गए हैं वहां पे भी हमें शक रहता है कि होगा नहीं होगा। तो हम सुझाव कैसे दे रहे हैं, ना होने वाले दे रहे हैं, तो नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि वहां से कोई स्वस्थ भी नहीं होता होगा, स्वस्थ भी वहां से होते हैं, परिणाम उन्हें वहां से मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वहां से सब स्वस्थ हो जाते हैं। कारण कारण केवल एक ही है कि हम किस तरह के सुझाव अपने मस्तिष्क को देते हैं। सपोज दैट हमारे क्लब में कितने लोग आते हैं, लेकिन वो कितने अपने डेडिकेशन के साथ, कितने अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो क्लब में रहते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सबको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। हम सोचते हैं अरे इसका तो 5 किलो कम हो गया, मेरा तो अभी 1 किलो भी नहीं हुआ। तो हम अपने आप को सुझाव कैसे दे रहे हैं, डिपेंड ये करता है ना। अगर हम उस चीज को लेकर के अगर पॉजिटिव रहे हमेशा और सही सुझाव अपने मस्तिष्क को दें, अरे इससे ज्यादा होगा मेरा, देखना इससे ज्यादा होगा, है ना। तो वैसा ही होने वाला होता है। सो दैट सारे जो भी स्रोत है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, सुझाव कहिए उसको, वो सब कुछ हमारे अवचेतन मन के अंदर ही है। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, जिसके माध्यम से, सबसे शानदार बात क्या है, हम अपने आप को ही तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली इंसान इन्हीं चीजों को नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं हम दूसरों को तैयार कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा सोचे। और अपने बारे में तो हमें अच्छा सोचने का पूरा हक है ना। तो ये सब अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से हम अपने लाइफ को हम डिजाइन कर रहे होते हैं। उपचार सशक्त विचारों के कारण होते हैं, वह है विश्वास, है ना। जिसको विश्वास होता है, कहते हैं विश्वास के माध्यम से माउंट एवरेस्ट भी लोगों ने फतेह किए हैं। और जब विश्वास नहीं होता तो 2 फीट की दीवार को लांघना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर कार्य विश्वास के साथ होते हैं, है ना। कुछ लोग विश्वास जिनको होता है वो फर्स्ट टाइम में ही बहुत बड़ा एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता, करते बेशक मेहनत है वो, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो पाता, तो वो कई अटेम्प्ट के साथ करने के बाद भी उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते, है ना। तो सारा का सारा क्या है, विश्वास पे डिपेंड करता है कि हमें अपने ऊपर या अपने मतलब इच्छा शक्ति के ऊपर, या जो भी हम टारगेट हमारा है, हम वहाँ कितना ज्यादा हमें बिलीव है उस चीज को लेकर के। तो आस्था चमत्कार करती है, चाहे सच्ची हो या बुरी हो। आस्था हमेशा चमत्कार ही करती है। हम जैसे भी विचार लाते हैं, जिस तरह का भी हम सोचते हैं, जिस तरह के भी सुझाव हम देते हैं, वो सब होता है। चाहे हम अच्छे सुझाव देंगे अच्छा होगा, बुरे सुझाव देंगे बुरा होगा, क्योंकि अवचेतन मन रेगुलरली वर्क करता है। वो कभी भी शांत नहीं बैठता है, वो कभी भी मजाक नहीं करता है। जैसे हम कह देते हैं ना, किसी को कुछ कह दिया उल्टा सीधा, अरे मैं तो मजाक कर, मैं तो बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। तो अवचेतन मन कभी भी मजाक नहीं करता है, वो हर बात को सच मानता है ना। तो आज तक आप जिस पर भी यकीन करते हैं, परिणाम मिलेंगे, चाहे वह लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे कोई वृक्ष हो, या कोई पत्थर का टुकड़ा हो, है ना। आपने देखा होगा लकड़ी के टुकड़े पे भी बिलीव करते हैं ना। चंदन की लकड़ी होती है, कैसे उस पर बिलीव करते हैं। और बहुत सारी ऐसी लकड़ी के टुकड़े हैं, उन पर लोग बिलीव करते हैं, उनकी पूजा आस्था करते हैं, क्योंकि उनको उस पर ट्रस्ट है, विश्वास है ना। और ऐसे ही बहुत सारे आपने वृक्ष भी अपनी प्रकृति में देखे होंगे जिनकी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर हमें बिलीव है ना। यहाँ से हमें उससे हम अट्रैक्टिव होते हैं, हम आस्था रखते हैं, यस यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इंसान लेकर के आता है। ऐसे ही पत्थर का टुकड़ा है, उस पर भी इंसान बिलीव करते हैं, जिसके कारण हम रोजाना अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी हम जाते हैं, तो हम, है ना, किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। और हमें वहाँ आस्था होती है, और वहाँ जाकर मन को शांति मिलती है, और हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट वहां से मिलता है, और हम वहां से एक सही वाइब्रेशन लेकर के आते हैं कि यस अब मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। कारण क्या है, वो है आस्था। हम आस्था कितनी रखते हैं किस चीज में। चाहे इन चीजों को थोड़ा सा अगर साइड करें, और चीज में देखिएगा, हम कभी कभी किसी इंसान में भी बहुत ज्यादा आस्था देखते हैं, और बहुत ज्यादा उस चीज को हम फील करते हैं कि यस ये मेरी जिंदगी में है, तो सब कुछ अच्छा होगा, सोचते हैं कि नहीं ऐसा, राइट। तो इस तरह से सशक्त सुझाव से
अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दें। सशक्त सुझाव से रोगियों को एक अच्छे सुझाव से जल्द स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवी भी देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी हो तो एक मूवी का नाम बताता हूँ, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखी होगी। उसमें वो क्या करता है, वो कोई डॉक्टर है क्या? नहीं है ना। वो क्या करता है, केवल उनको एक अच्छे विचार देता है। जादू की झप्पी बोलते हैं उसको उसमें। वो क्या उससे कोई ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन वो रोगी को ऐसा फील कराता है कि तुम ठीक हो, बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो। और सही सुझाव देने में उनकी मदद करता है कि अपने बारे में अच्छा सोचिएगा, जिससे वहाँ रोगी डॉक्टर पे कम, मुन्ना भाई पे ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। है कि नहीं? कारण क्या है, वहां से मैंने यही सीखा कि वो वास्तव में जो सही दिशा है, जो अवचेतन मन को सही वाइब्रेशन देने का काम वो रोगियों के साथ कर रहा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही हम रोगी को अपने सशक्त सुझाव अगर उनको दें, मतलब सही सुझाव की तरफ उनको मोटिवेट करें, सही सुझाव की तरफ उन्हें आकर्षित करें, तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। तो अवचेतन मन सुझाव की अनुभूति पर कार्य करता है। जैसे भी सुझाव हम देते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वैसे ही वो काम करता है। उसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करता, है ना। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके दिमाग में है। बोले मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थ मस्तिष्क हूँ। हर चीज को थैंक यू बोलें, और हर चीज के साथ अपना एक बिलीव एंड अट्रैक्शन रखें कि यस, मैं जिस चीज को इनटेक कर रहा हूँ ये मेरे शरीर को स्वस्थ करने में मेरी मदद कर रहा है ना। जैसे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपना करते हैं, तो थैंक यू बोलिए गॉड को, हे गॉड कि ये खाना मेरे शरीर को मतलब रोमांचित कर रहा है, हर एक अंग को, और स्वस्थ करने में मदद कर रहा है, और इसकी वजह से मैं एक स्वस्थ इंसान और स्वस्थ आत्मा हूँ, है ना। तो इस तरह से अपने आप को बिलीव कीजिएगा। और कुछ ऐसे पुस्तक या कुछ ऐसे कुछ नाट्य संगीत या वगैरह जो आपको अच्छा लगता है, जहां से आप अपने माइंड को सही दिशा दे सकते हैं, तो उस चीज को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कीजिएगा। कुछ ना कुछ रोजाना नया सीखिएगा, चाहे पुस्तक से सीखें, चाहे किसी मूवी से, चाहे किसी नाटक से, या किसी कोई उपन्यास, जो भी आप जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, उससे कुछ ना कुछ ऐड कीजिएगा। क्योंकि आपका विचार किसी दूसरों का जीवन भी बदल सकता है ना। किसी के दूसरे के जीवन को हम सही वाइब्रेशन देके, सही माइंडसेट में सही दिशा दे करके भी हम किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अपनी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे से कितने सारे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, यस यार कितना पॉजिटिव इंसान है। और कुछ आपने देखा होगा, अरे ये तो बिल्कुल नकारात्मक हर टाइम, मतलब ना ही ना भरी रहती है इसके दिमाग में, इससे बात करनी खराब है ना, ऐसे भी सुना होगा। तो इस तरह से हम किसी और के भी जीवन को अपने साथ साथ हम ठीक कर रहे होते हैं ना। आपका विचार किस और हमेशा अंधविश्वास से बचें। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, अरे बिल्ली रास्ता काट गई अब सब कुछ खराब हो गया, है ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो इन चीजों से बचें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी प्रकृति में है, वो भी ईश्वर का स्वरूप है, और धरती पे है, तो उसको भी चलना है। कोई उसके लिए अलग रोड थोड़ी ना बनी है, उसको भी इसी रोड से गुजरना है। तो इस तरह से इन अंधविश्वासों से हमेशा बचना चाहिए। और सम्मोहन के सुझाव रोग हर लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। हमेशा सही सुझाव दें, उससे रोगों को मुक्त भी किया जा सकता है और रोगों को बुलावा भी दिया जा सकता है। जैसे सुझाव देंगे, बुलावा भी दे सकते हैं रोगों का। और अच्छे सुझाव देंगे तो आए हुए रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। और आस्था बनाए रखें अपने ऊपर, और आप जिस चीज में भी आस्था रखते हैं उस चीज पे हमेशा बिलीव, अपना स्ट्रांग बिलीव रखिएगा। तो कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ या स्वस्थ इंसान हूँ, मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और मैं एक स्वस्थ आत्मा के साथ स्वस्थ इंसान बन करके दिखाऊंगा, है ना। अपने आप पे स्ट्रांग और सही सुझाव अपने मस्तिष्क को देना एक बहुत बड़ी क्रिया है, और जो इसको कर जाता है वो जीवन एकदम स्वस्थ इंसान की तरह वो जी जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।